नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेवफा राहत। एक शहर के छोटे से मोहल्ले में राहत का परिवार सुख और शांति से रह रहा था। राहत का पति एक मिल में काम करता था। राहत के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। राहत का स्वभाव मजाकिया था। वो हर किसी के साथ फ्रेंडली रहती थी। मोहल्ले की औरतें तो ठीक, बल्कि लड़कियां भी राहत से घुल मिल के रहती और उसके साथ अपने दिल की बात शेयर करती। राहत की खुद की बड़ी बेटी भी जवान हो गई थी और उसके लिए रिश्ते भी आने लगे, मगर राहत का पति बेटी की शादी उनके गांव में करना चाहता था, इसलिए शहर से आने वाले रिश्तों को वे मना कर देते। राहत के मोहल्ले में ज़्यादातर लोग उनके गांव वाले ही रहते थे। एक आधा घर में तो छड़े भाई आके बसे थे। राहत के पति ने कभी भी राहत को किसी से भी बातचीत या हंसी मजाक करने से मना नहीं किया था। जाने क्यों आज मुझे ऐसा लगता है कि राहत के पति का राहत पर पाबंदियां ना लगाना सही था या गलत। आगे चल के राहत ने ऐसा कदम उठा लिया कि कोई नहीं जानता था और ना ही कोई अंदाज़ा लगा सका। वारदात कुछ यूँ हुई कि राहत और उसका परिवार गांव गए बेटी की शादी करने। बेटी को विदा करके राहत अपने परिवार के साथ वापस अपने घर आ गई। मोहल्ले के जिस घर में सिर्फ जेंट्स लोग अकेले रहते थे, उनमें से एक लड़का राहत के घर आता जाता था। राहत उसे खाना भी भेज दिया करती थी। उस लड़के के बारे में राहत के पति को सिर्फ इतना ही पता था कि वो उनके घर पैसे देकर खाना खाता है, और इसी गफलत में मोहल्ले वाले भी थे। मगर एक दिन राहत अपने घर से गायब हो गई। उसके पति ने पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढा, मगर वो किसी के घर होती तो मिलती। राहत उस लड़के के साथ घर से चली गई थी। वो लड़का राहत से उम्र में उसके छोटे भाई जैसा था। राहत की इस हरकत का उसकी शादीशुदा बेटी की ज़िंदगी पर कैसा कहर टूटेगा, राहत ने ये भी नहीं सोचा। फिर किसी और के बारे में सोचना तो दूर की बात है। राहत के तीनों बच्चों को लेकर उसका पति गांव चला गया। बदनामी के डर से वो डिप्रेशन का शिकार होता गया। उसके बच्चे यतीमों के जैसी ज़िंदगी जीने लगे। उनकी माँ का एक गलत कदम और ना जाने कितनी ज़िंदगी बर्बाद हुई। राहत का पति अपनी बेटी के ससुराल गया और उसके ससुराल वालों से उसने उस गलती की माफ़ी मांगी जो उसने कभी की ही नहीं थी। जो हुआ उसमें राहत के सिवा किसी का दोष नहीं था, मगर सज़ा सबको मिली। बदनामी के चलते बेचारे मोहल्ला छोड़कर चले गए। राहत का पति तो जैसे पागल सा हो गया था, मगर बच्चों का मुंह देखकर जीने लगा था। अब सज़ा भुगतने की बारी राहत की थी। राहत जिस लड़के के साथ अपना भरा पूरा परिवार छोड़ गई थी, उस लड़के ने अपने घर वालों की बताई लड़की से शादी करने के लिए राहत को छोड़ दिया। राहत की हालत धोबी के कुत्ते से भी बदतर हो गई। वो अब जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि घर छोड़ने से पहले उसने एक बार भी किसी के बारे में नहीं सोचा था। अपने मासूम बच्चों तक की उसे माया न लगी तो फिर उसका अंजाम भी तो बदतर होना था। उसकी वापसी के सारे रास्ते वो खुद बंद कर गई थी। उसके बच्चे अब उससे नफरत करते थे, और करना भी चाहिए। उसने काम ही ऐसा किया था। आखिरकार राहत को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आज वो कहाँ है कोई नहीं जानता। सीख: हमें अपनी आज़ादी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहत के पति को राहत पर भरोसा था, इसलिए क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन राहत ने अपने पति का भरोसा तोड़ा और साथ ही अपने बच्चों की नज़रों से गिर गई। ये सब करके उसे हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल पर राजाओं की और पौराणिक कहानियाँ सुनी थी। ऐसी सच्ची कहानियाँ भी अगर आपको पसंद आती हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ढेर सारी कहानियाँ लाती रहूँगी, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।